एक मिनट एक काट हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी पर ठीक है। तो आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग है संडे का, और हर संडे को मैं बाल धोती हूँ, सब आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे बाल धोया मैंने और फिर आ गई थी मैं नीचे, खाना वगैरह बनाया, जो भी काम था वो किया, और इन सब का ब्लॉग नहीं शूट किया है। और फिर शाम को देखिए ये अम्मा आई थी यहाँ पे पैर भरने के लिए, कलर लगाने के लिए। कोई त्यौहार रहता है या मतलब कुछ रहता है, ऐसे ही अक्सर ये आती रहती हैं। और पता है मुझे पैर खुद से कभी नहीं भरती, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन मैं बना नहीं पाती, और मुझे ऐसे डिज़ाइन बना के पैर भरवाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सिंपल वाला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खुद से पैर भरना पसंद नहीं करती हूँ मैं, और ज़्यादातर नहीं भरती हूँ। पर कोई त्यौहार रहता है तो भरना ही पड़ता है। फिर दूसरे दिन शाम को मैंने बालों में मेहंदी लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया था मेहंदी लगाए हुए, तो फिर अभी लगाया था और शाम को फिर धो लिया बाल, और यहाँ पे धो के आए। फिर अभी हम लोगों को जाना था मार्केट और कुछ सामान लेना था, और भोलेनाथ का दर्शन भी करना था। तो आ गए थे हम लोग त्रिलोचन महादेव भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैं हूँ और हस्बैंड की आंटी हैं, मतलब चाची सास और बुआ सास हैं, मम्मी हैं और दोनों बच्चे हैं। हम लोग ही आए थे। तो यहाँ पे जल और फूल माला ले लिया है हमने। अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिएगा अंदर भोलेनाथ का। तो ये बाहर नंदी जी हैं और अंदर भोलेनाथ हैं, त्रिलोचन महादेव। तो हम सब ने जल चढ़ाए, मतलब भीड़ नहीं थी क्योंकि सोमवार का दिन नहीं था, तो भीड़ नहीं थी। शायद मंगलवार था या बुधवार था, तो इसलिए भीड़ नहीं थी। भीड़ बहुत ही मतलब भीड़ थी ही नहीं। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो भी खिंचवा रही हैं। ये बीच वाली आंटी हैं और साइड वाली मम्मी हैं, और जो लंबी वाली हैं वो देखिए। तो भोलेनाथ की जो मूर्ति थी ना, उसके से 2 माला मैंने निकलवाया था, जो वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, और सोना समर को दिया था, वो दोनों लोग वही पहने थे। और यहाँ पे फिर हम लोग बाहर आए और फिर आगे थे जो हम लोगों को सामान लेना था। आगे थे देखिए, यहाँ पे कपड़े वाली दुकान पे समर को और सोना को कपड़ा लेना है। और इस दुकान पे देखिए मतलब हर तरह के कपड़े मिलते हैं, सूट वगैरह, साड़ी और स्वेटर वगैरह, और बच्चों के कपड़े, मतलब हर तरीके के कपड़े मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी, मतलब पहले छोटी थी और अभी तो बहुत ही बड़ी दुकान हो गई है। तो हम लोगों को जो भी लेना होता है यहीं से आके लेते हैं। तो समर सोना का कपड़ा लेने के बाद यहाँ पे सावन चल रहा है, तो चाची सास को लेना था हरी हरी साड़ियाँ। मुझे भी बोले ले लो, मैं बोले नहीं मेरे पास है। और उन्होंने एक साड़ी लिया और सोना समर का कपड़ा लिया, और इसके बाद फिर हम लोग चले आए थे घर पे। और मेरी घर पे आने के बाद मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और शाम का खाना भी नहीं बना पाई। तो दवा तो लेके आई थी, पर घर पे आने के बाद भी मतलब दवा लेना पड़ा, इंजेक्शन लगवाया, घर पे आके डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाया। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बीपी लो वगैरह हो गई थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से एक तो बहुत देर बाद, मतलब बहुत लेट रात को नींद आई, और सुबह में 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी। और बाहर देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा था, 4 बजे ही, मतलब बारिश भी हो रही थी। मैं उठ गई थी और शक्ल भी मेरी बता रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। इतना बुआ ने मतलब तेल रख दिया था सर पे कि क्या ही बोलूँ मैं। इतने चक्कर आ रहे थे, इतने चक्कर आ रहे थे। और फिर देखिए नीचे आई 5 बजे, सबको जगाया, और सारा थोड़ा बहुत मतलब सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ पे मम्मी को चाय लेके दिया है, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो उनको दवा खाना रहता है। तो उनको चाय सुबह में बिना चीनी के, शुगर भी है तो बिना चीनी की चाय उनको देना होता है, और चाय के साथ बिस्किट खाएंगी तो वो फिर दवा खाएंगी। तो यहाँ पे दूध गर्म किया, चाय बनाया और मम्मी को दिया। इसके बाद पापा मम्मी देखिए यहाँ पे बैठे थे,
जिसका जो भी काम था सब ने अपना अपना काम थोड़ा बहुत कर लिया। और मैंने भी बर्तन वगैरह धोना था, बर्तन धोने में मैं भीग गई थी पूरा। तो क्योंकि किचन टूट गया है तो बाहर ही बर्तन धोना पड़ता है और बारिश बहुत हो रही थी। जब मैं बर्तन धोने गई ना तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो चाय पापा को भी दिया, मम्मी को भी दिया और बच्चों को दूध देना था। तो अभी देखिए चाय रखी है मैंने, अभी छान के बच्चों को दूध में मिला के दूँगी। और मुझे सर्दी जैसा भी हो गया है क्योंकि साड़ी पूरी भीग गई, आँचल पूरा भीग गया है मेरा। अभी पंखे के नीचे बैठ के फिर साड़ी सुखवा लूँगी, इसके बाद ही कोई काम करूँगी। और यहाँ पे मम्मी पापा चाय पी रहे हैं और मम्मी कुछ मोबाइल में दिखा रही हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं उन लोगों को दूध देने के बाद। और बाकी काम जो है वो करूँगी मैं। कि काम करने के बाद मैं आ गई थी छत पे। और यहाँ पे देखिए ये हस्बैंड की मौसी हैं, यानी मौसी सास, और यहाँ पे छोटी वाली बुआ हैं, छोटी वाली बुआ सास। और ये जो बैठी है ना, जो थाली दे रही हैं वो पापा की बुआ हैं, मतलब बुआ सास है, मतलब क्या ही बोलूँ, मम्मी की बुआ सास लगेंगी वो। और यहाँ पे बज चुके थे 11। अभी मैंने नहाया नहीं था काम के चक्कर में, मतलब सुबह से काम पे लगी हुई हूँ, तबीयत खराब है फिर भी काम पे लगी हुई हूँ। अभी बुआ सब बोली कि जाओ नहा के आओ, तो अभी नहा वहा के आने के बाद फटाफट से रेडी हुई मैं और आ गई हूँ नीचे। और ये जो अम्मा है वो पैर तो होगा, सत्यनारायण की पूजा होगी, हम लोगों को सुनना है, हस्बैंड और मुझे ही सुनना है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो बैठ नहीं सकती, तो हमें लोगों को सुनना है। तो यहाँ पे ये पैर भर रही हैं मेरा, और समर भी भरवाया है और बाकी सबका भी भरेंगी। और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, उन्होंने, पंडित जी तो बहुत टाइम से आए हैं, मैं ही तैयार नहीं हुई थी। और आज ही हस्बैंड भी आए हैं, 8 नहीं 10 बजे शायद हस्बैंड आए। तो अब तक तो सत्यनारायण की पूजा जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर बहुत ही लेट हो चुका है। फिर भी चलो ठीक है, पूजा होने में तो टाइम तो लगेगा। और हस्बैंड भी देखिए यहाँ पे पैर भरवाने के लिए बैठ गए हैं। और गाँव ये वीडियो समर सोना ने शूट की है, तो देखिए कैसे उल्टी सीधी वीडियो, मतलब मोबाइल घुमा घुमा के कैसे ये लोग वीडियो बनाए हैं। और यहाँ पे फिर हम दोनों लोग बैठ गए हैं और पूजा हो गई थी स्टार्ट। और पूजा होने के बाद जो लास्ट में मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे वेदानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरे। ॐ नमामि शीर्षाय चतुर्भुजं जगरिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ यहाँ पे हवन हो रहा था तो समर भी साकला छोड़ने के लिए बैठा था। जिसके यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा होती होगी, वैसे तो सबके यहाँ पे होती है, आपके यहाँ पे कैसी होती है और क्या क्या होता है कमेंट में बताइएगा। और मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा पाठ होने के बाद हम लोग व्रत थे हस्बैंड वाइफ, तो हमने कुछ खाया नहीं था, पर बाद में लास्ट में ना खाना बचा ही नहीं था तो प्रसादी खा के रह लिया। और यहाँ पे शाम को गांव में भी सबको खिलाने की तैयारी है, तो यहाँ पे बुआ सास और जो भी है सब लोग, मौसी सास, सब लोग चावल बीनने के लिए बैठे थे। और कोई आ गया था तो मैंने मुँह ढक लिया था, घूंघट कर लिया था। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो जो बड़ी वाली बुआ थी ना, वो उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ा सा आराम कर लो छत पे जाके, थक गई होंगी, तो इसलिए मैं आ गई थी छत पे वही सेब वगैरह लेके प्रसाद। और सोमर देखो, इसको शायद मम्मी ने डांट दिया है या मार दिया है, तो ये रोते हुए आया था मेरे पास, तो इसको मैं बोली आओ फ़ोटो खींचती हूँ तुम्हारा, तो शायद चुप हो जाए, तो वही फ़ोटो खींच रही थी इसके साथ। और फिर हो गई थी शाम, फिर नीचे ऊपर तो मैं करती रही, पर शाम हो गई थी। तो देखिए बच्चों को तैयार करना था, समर का बर्थडे था, तो अभी देखो इन लोगों को तैयार कर रही हूँ मैं। जो छोटी वाली बुआ है उनकी बीच वाली लड़की की ये जो लड़की है ना वो है, और 2 तो समर सोना है ही।
तो इन लोगों को मैं रेडी कर रही थी। तो ये लोग देखो कैसे रेडी हो रहे थे मेरे साथ। इसके बाद फिर इतना सारा सामान ना बिखरा पड़ा था नीचे का, तो मुझे करना ही पड़ेगा साफ़। पर अभी ऊपर का ही मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मौसी सास हैं, तो उनसे बातें कर रही थी। वो भी थक गई थी काम करके, तो मैं बोली थोड़ा सा बैठ ही लो आके रूम में, और देखो कैसे बिखरा पड़ा है। तो बातें कर रही थी वही सब, और सब कपड़े वगैरह रख के सोची कि सब कपड़े वगैरह रख दूँ मैं। फिर नीचे आके बैठी, सब लोग आए थे, सारे गांव के लोग, और बर्थडे की तैयारी भी हो रही थी, तो सजावट वगैरह हो रही थी। बाकी सब ने केक वगैरह खिलाया, मम्मी ने आरती वगैरह किया, केक कट हो गया है। और यहाँ पे मैं और हस्बैंड है केक खिला रहे हैं, समर को टीका वगैरह लगा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे का बर्थडे का जो भी है